सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह किसका चित्र है? पता है आप लोगों को? अच्छा, पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग कैसे हैं बच्चों? हाँ, आप लोग अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोग कुशल पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी करते होंगे, है ना? क्योंकि परीक्षा अब 4th यूनिट टेस्ट अब नज़दीक ही है। तो बच्चों, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह हमारा राष्ट्रध्वज है ना? इसमें कुल कितने रंग हैं? 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, है ना? तो जो केसरिया रंग है, यह हमें क्या सिखाता है? हमें साहसी बनने सिखाता है, निस्वार्थ भाव हमारे अंदर होना चाहिए और शक्ति का यह प्रतीक है। और जो सफ़ेद रंग है, वह हमें सत्यवादी बनने और पवित्रता और शांति का प्रतीक है यह। तो हमें सच्चाई के साथ रहना चाहिए, शांति के साथ सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए, यह हमें सिखाता है। और जो हरा रंग है, वह हमें विश्वास और शिष्टाचार के साथ रहने के लिए सिखाता है और यह हरी भूमि की उर्वरता का भी प्रतीक है ना? तो हमारा जो तिरंगा है, इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? 2:3 है। सन 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी समय स्वतंत्र गणतंत्र का राष्ट्रीय ध्वज से घोषित किया गया तिरंगे को, है ना? राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा बनाया गया था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज भारत के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाएं दर्शाता है। हम सभी जो नागरिक हैं और हम सब की आशाओं और आकांक्षाओं को यह दर्शाता है, दिखाता है। और हमारी यह जिम्मेदारी होती है बच्चों कि इस किसान को न जाने अनजाने किसी भी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई जाए, है ना? तो एक कविता भी है श्यामलाल गुप्त पार्षद जी की, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, है ना? तो यह कविता, यह 4-5 पंक्तियाँ उसकी कविता की हमें हमेशा याद रखनी है, अपने जेहन में रखनी है कि किसी भी तरह से हमारे तिरंगे की शान न जाने पाए। तो शुरू करते हैं अब हम कविता। देखिए, यह सब बच्चे आप ही लोग हैं, है ना? अब हम शुरू करते हैं कविता राष्ट्रध्वजा, है ना? कविता हम शुरू करते हैं राष्ट्रध्वजा। यह कविता लिखे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, है ना? अब हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि नगाधिराज श्रृंग पर खड़ी हुई, समुद्र की तरंग पर अड़ी हुई, स्वदेश में जगह जगह गड़ी हुई, अटल ध्वजा हरी सफ़ेद केसरी। बच्चन जी हमारे देश के गौरव का संदेश दे रहे हैं। और बच्चन जी हमारे देश का जो राष्ट्रध्वज है, ध्वजा है, तिरंगे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नगाधिराज का मतलब हिमालय, जो पर्वतों का राजा है। नगाधिराज श्रृंग पर खड़ी हुई हमारी जो राष्ट्रध्वजा है, ध्वजा में ध्वज और ध्वजा, तो इसमें हम लोग पुल्लिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे। चूँकि यह ध्वजा बोल दिए हैं यहाँ पर, तो हम इसी तरह से बोलेंगे कि हमारी जो राष्ट्र ध्वजा है, वह हिमालय, जो पर्वतों का राजा, उसके चोटी पर खड़ी हुई है और समुद्र की तरंग, पानी की लहरों पर अड़ी हुई है और अपने देश में कई स्थानों पर, कई जगहों पर गड़ी हुई हमारी यह राष्ट्र ध्वजा स्थिर तथा 3 रंगों वाली है, हरी, सफ़ेद और केसरिया, है ना? न साम दाम के समक्ष यह रुकी, न दंड भेद के समक्ष यह झुकी, सगर्व आज शत्रु शीश पर ठुकी, निडर ध्वजा हरी सफ़ेद केसरी। वह कहते हैं कि जो हमारी राष्ट्र ध्वजा है, साम दाम दंड के सामने कभी नहीं झुकी है। अर्थात साम का अर्थ होता है प्रसन्न करना, दाम का अर्थ होता है द्रव्य पदार्थ देकर जीतना, और दंड का अर्थ होता है युद्ध में शक्ति प्रदर्शन या भेद, अर्थात छिपे हुए या गुप्त रहस्यों को जानकर उसे हरा देना, पराजित करना, है ना? अर्थात न तो प्रसन्न करने से और न ही द्रव्य पदार्थ देकर जीतने से और न ही किसी के भेद जानकर पराजित करने से हमारी यह राष्ट्र ध्वजा कभी नहीं झुकी। अर्थात यह किसी के सामने कभी नहीं झुकी और गर्व के साथ, गर्व सहित शत्रु के शीश को ठोकते हुए बिना डर के, निडर, बिना डर के हमारे 3 रंगों वाली राष्ट्र ध्वजा क्या है? अड़ी रही,
है ना, शान के साथ खड़ी रही। चलो उसे सलाम आज सब करें, चलो उसे प्रणाम आज सब करें, अजर सदा इसे लिए हुए जिए, अमर सदा इसे लिए हुए मरें, अजय ध्वजा ध्वजा हरी सफ़ेद केसरी। वह कहते हैं, बच्चन जी कहते हैं कि आज हम सभी आदर और सम्मान सहित उन्हें अपने राष्ट्र ध्वजा को क्या दें, सलामी दें, है ना। हम लोग सलामी देते हैं ना, तो वही कह रहे हैं कि आज हम सभी आदर और सम्मान के साथ उसे सलामी दें, आज हम सभी उसे नमस्कार करें। अजर सदा इसे लिए हुए मरे। अजर का अर्थ होता है जो कभी समाप्त न हो, बिना जो नष्ट होने वाला न हो, अर्थात क्षय रहित अजर हमेशा लिए हुए हम जिएं और अमर ध्वजा को लिए हुए ही हम अमरत्व को प्राप्त होएं। और जो हम अपनी राष्ट्र है, अपने राष्ट्र के लिए, अपने ध्वज के लिए हम हमेशा तैयार रहें, है ना। तो बच्चों, यह कविता बहुत ही अच्छी है। आप इसे सस्वर से वाचन कीजिए, कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए, है ना। फिर से हम इसे एक बार गा लेते हैं। नगाधिराज श्रृंग पर खड़ी हुई, समुद्र की तरंग पर अड़ी हुई, स्वदेश में जगह जगह गड़ी हुई, अटल ध्वजा हरी सफ़ेद केसरी, न साम दाम के समक्ष यह रुकी, न दंड भेद के समक्ष यह झुकी, सगर्व आज शत्रु शीस पर ठुकी, निडर ध्वजा हरी सफ़ेद केसरी, चलो उसे सलाम आज सब करें, चलो उसे प्रणाम आज सब करें, अजर सदा इसे लिए हुए जिए, अमर सदा इसे लिए हुए मरें, अजय ध्वजा हरी सफ़ेद केसरी। है ना बच्चों, बहुत आनंद आया ना। हमें अपने राष्ट्र के गौरव का सम्मान रखते हुए, हमें अपने राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने देश के लिए तैयार रहना है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन हमेशा अपने राष्ट्र ध्वज और अपने राष्ट्र के लिए हमेशा तैयार रहना है। थैंक यू।